बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपने कभी सोचा है कि आज के दौर के अंदर इंडिया में कोई शख्स, चाहे वो फॉर्मर पुलिस ऑफिसर हो, वो जिंदा बच जाए अगर वो कोई ऐसी किताब छाप दे जिसके अंदर वो लिखे कि इंडिया ना तो चाइना को बीट कर सकता है ना पाकिस्तान को, और हालत ये हो चुकी है कि ऊट पटांग हरकतें की जा रही हैं जिससे इंडिया अपना ही वजूद खो देगा। आप सोचिए, अगर कोई ऐसी किताब लिखी जाए तो क्या वो पुलिस ऑफिसर बच सकता है या नहीं। यही हाल इस वक्त इंडिया के अंदर हुआ कि इंडिया के एक फॉर्मर पुलिस ऑफिसर डॉक्टर NC अस्थाना, ये बेसिकली IPS थे और इन्होंने 48 किताबें लिखी हैं। 48 किताबें लिखने के बाद पूरे भारत में इनके कॉलम्स छपते हैं। इन्होंने 49वीं किताब लिखी है, टाइटल आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, और कमाल गुफ्तगू की है उन्होंने। ये वो एनालिसिस है जो इंडिया के अंदर सिर्फ एक दो शख्स कर सकते हैं, यानी कमाल की बात लिखी है। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। उन्होंने ऐसी एक्सप्लेनेशन दी है कि इंडिया सारी जिंदगी भी लगा रहे पाकिस्तान को शिकस्त नहीं दे सकता। ये 1971 की जंग नहीं है, पाकिस्तान कभी नहीं हारेगा। इस सूरत हाल के अंदर वो बताते हैं कि देखिए 2002 में एक इटालियन वफ्द पहुंचा था पाकिस्तान की फौज के पास। जनरल किदवाई ने उनको कहा कि अगर इंडिया ये समझ रहा है कि हम 1971 की जंग में बैठे हैं तो ये उसकी बहुत बड़ी गलत फहमी है। जिस दिन हमें लगेगा कि हमारे लिए कोई ट्रबल पैदा हुई है या इन्होंने हमारा पानी बंद किया या कुछ किया, हम इन पर एटम बम चला देंगे और पूरे का पूरा इंडिया का परखच्चे उड़ा देंगे, फिर देखी जाएगी जो कुछ होगा। ये उन्होंने कहा कि हमारी फौज की पॉलिसी है। अब वो कहते हैं कि इंडिया के अंदर सूरत हाल ये है कि सियासतदानों ने, नेता ने ऐसा खेल बनाकर रखा है, इन लोगों को इतना बेवकूफ बना दिया है कि ये समझ ही नहीं पा रहे कि जंग लड़नी कैसे है। अब वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि पाकिस्तान 1971 की जंग में नहीं है। सेम एज इट इज जनरल आसिफ गफूर ने ये अल्फाज इस्तेमाल किए थे। देखिए, जनरल आसिफ गफूर की एक बात बड़ी कमाल थी। उनको इस बात का इदराक अच्छी तरह था कि उन्होंने एक वर्ड यूज किया। उन्होंने कहा कि हम 1971 की जंग में नहीं रह रहे, बड़ी नस्लें गुजर चुकी हैं। एक तरफ उन्होंने एडमिट कर लिया कि 1971 के अंदर हमसे कुछ हुई थी मिस्टेक्स, हमने अपना मुल्क गवा दिया। आपकी गलत फहमी है कि ये 2019 आप उसको 1971 से मिला रहे हैं। यानी 2019 में उन्होंने ये बयान दिया था। उन्होंने कहा कि बदल चुकी है, ये पूरी नस्लें की नस्लें जवान हो चुकी है, उन्होंने देख लिया, सीख लिया है। अब इस सूरत हाल के अंदर यही बात इन्होंने कही। आप ये देखिए, वो बंदा कहता है कि पाकिस्तान के खिलाफ मैं हैरान हूं कि मोदी ने जब से आया है 14 अरब डॉलर्स खर्च कर दिया है और कोई काम के हथियार नहीं लिए। इन्होंने 100 करीबन 26 राफेल तैयारे लेने थे और उसी प्राइस के अंदर कमीशन लग गया, डील होते होते 36 तक आई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को समझ ही नहीं पा रहा भारत कि इससे लड़ना कैसे है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, कन्वेंशनल यानी पुराना जो तरीकाकार था, आप जय फौजें उतारी, आपकी एयरफोर्स गई, आप पाकिस्तान को शिकस्त नहीं दे सकते। ये वो फौज नहीं है जो 1971 वाली है, ये 2020 वाली फौज है। अब इसको शिकस्त नहीं दे सकते। फिर वो कहता है कि वो 130 अरब डॉलर्स अगले 10 सालों में भारत ने खर्च करने। तो करता क्या है? वो हथियार खरीदता है, इंपोर्ट करता है, लेकिन उसको स्ट्रेटजी बनानी नहीं आती। असल में उसने कहा कि जो मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है उस पर पाकिस्तान को आप शिकस्त नहीं दे सकते, चाइना तो बड़ी दूर की बात है। अब इस शख्स ने हवाला नहीं दिया, लेकिन उसने जो अपना निशाना लगाया इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के ऊपर, वो ये बात है जो 27 फरवरी 2019 को की थी। देखिए, ये लोगों की बड़ी गलतफहमी होगी आम सारिफ की। मिलिट्री डॉक्ट्राइन डिफरेंट है। पाकिस्तान के पास इस वक्त कैपेसिटी है, पूरी कैपेसिटी है। हम कर क्या सकते हैं? हमारी कैपेसिटी थी, हमने अभिनंदन का जहाज का नेटवर्क बंद किया, ये कोई छोटी बात नहीं है। अब जंग बदल चुकी है, पाकिस्तान क्या कर सकता है? देखिए, अब जो जंगों का स्टाइल है, आप फौजियों को अंधा कर सकते हैं, बहरा कर सकते हैं, हार्ट अटैक आ सकते हैं उनको, आप उन पर डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स यूज कर सकते हैं, आप उनको मार सकते हैं, पूरी तरह तबाह बर्बाद कर सकते हैं, और उसके अलावा आप उड़ते जहाजों को फ्री फॉल गिरा सकते हैं। अब चाइना के पास अगर ये टेक्नोलॉजी है तो आपको क्या लगता है कि जंग सर पर खड़ी हो तो चाइना के पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी नहीं देगा? क्या पाकिस्तान डेवलप नहीं करेगा? ये बातें ऑफिशियली नहीं कही जाती। इंडिया की प्रॉब्लम क्या थी?
इंडिया ने पाकिस्तान को रीड नहीं किया सही तरह 2019 से पहले। मोदी ने इलेक्शन जीता था, उसने कहा चढ़ दौड़ो। यानी आप किसी प्राइम मिनिस्टर जो समझदार हो वो ये बात करता है कि मुझे एयरफोर्स ने मना किया कि माहौल ठीक नहीं है, अभी बादल है, मौसम ठीक नहीं है, तो मैंने उन्हें कहा कि बेफिक्र रहो, तुम चढ़ाई कर दो, हमें कोई कुछ तंग नहीं करेगा। यानी कभी आपने किसी प्राइम मिनिस्टर से इस तरह की बेतुकी स्टेटमेंट सुनी है कि कोई आकर पूरी दुनिया के अंदर कि मैंने उन्हें कहा कि आप चढ़ दौड़ो, ये कर दो? ये इस तरह के मजाक होते। फिर वो शख्स कहता है कि देखिए ये वन डायमेंशन पॉलिसी पर चलते हैं, पाकिस्तान बहुत आगे बढ़ चुका है, पाकिस्तान के पास बड़ी खुफिया चीजें हैं, वो अनप्रिडिक्टेबल है, वो आपको जंग के दौरान ऐसे ऐसे सरप्राइज और शॉक करेगा कि आप हैरान रह जाएंगे कि इनके पास ये चीजें कहां से आई। अब यही असल में वो चीज है। वो कहता है कि मोदी को समझ ही नहीं आ पा रही, बेतुके हथियार वो लेता है, कभी वहां से हमला, सिर्फ पॉलिटिक्स अपनी चढ़ाने के लिए। अब ये तो आप अंदाजा कर लीजिए पाकिस्तान की बात है। अब उनको पता है, देखिए इंडियन एयरफोर्स कितनी बड़ी है, आपकी स्ट्रेटजी क्या है। इंडिया क्या काम करता है, वो पाकिस्तान का पानी रोकेगा, चाइना उनका पानी रोक देगा, बंजर कर देगा इंडिया का, आधा इंडिया वो बंजर कर देगा। जो पानी उसकी 8 स्टेट 7 सिस्टर रियासतों को जाता है वो तो चाइना से होकर जाता है, वो उसको बंद कर देगा। आप सोच सकते हैं कि इस वक्त सूरत हाल क्या होगी। इंडिया के लिए ये ऑप्शन भी 0/0 होगी। आगे अगर इंडिया समझता है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स, देखिए ये 2019 का जो आपने नमूना दिया है, इतना इंडिया अभी इस काबिल नहीं हुआ कि GHQ वाली साइड या किसी जगह पर आ सके। अल्हम्दुलिल्लाह आप उनका आर्मी चीफ मारने लगे थे, ये कोई छोटी बात नहीं है। इंडिया को ये बात बड़ी मुश्किल से हजम हुई है कि उनके जर्नैलों की तरफ से ISI और MI को ये रिपोर्ट गई और रियल टाइम के अंदर। अच्छा, बैक एग्रीमेंट क्या साइन हो रहा है? बैक एग्रीमेंट ये हो रहा है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स या पाकिस्तान की फोर्सेस की नीचे लोकेशन क्या है ये देखना है उन्होंने ये देखना मिसाइल कहाँ लगे। इससे बढ़ के दुनिया की सबसे बड़ी खतरनाक इंफॉर्मेशन निकल सकती है। यानी आप सोचिए, इंडिया को पता हो, इंडियन एयरफोर्स को, कि जनरल बाजवा कहाँ है, ISI के चीफ इस वक्त कहाँ बैठे हैं, वो वहां पर हमले के लिए आए, ये तक इंफॉर्मेशन अल्लाह का शुक्र है आपने निकाली। एक मिसाल है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ना कभी पता चलेगी, ना हमारे इस तरह के लेवल की कोई गद्दारी होगी, ना कुछ। इंडिया के अंदर से अगर आपने इस लेवल पर निकाल इंफॉर्मेशन के फलाना आर्मी चीफ किस कमरे में बैठा है, किस जगह पर बैठा है, आप उस पर बमबारी करें, हॉटलाइन पर आप उनको बताएं, तो आपकी ह्यूमन इंटेलिजेंस का लेवल क्या होगा ये सोचिए जरा आप। फिर वो शख्स कहता है इस किताब के अंदर कि ये तो बातें हैं वो सारी कि पाकिस्तान ये काम कर सकता है, तो इंडिया के साथ और मामला आते हैं पीछे चाइना के। चाइना के साथ अगर बात होगी तो ना लैंड पर आप उसका मुकाबला कर सकते हैं, ना एयरफोर्स आप उसकी बीट कर सकते हो, ना आप उसकी रॉकेट ग्राउंड फोर्सेस बीट कर सकते हो। इंडिया अभी तक कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान को मिलिट्री लेवल पर हार दे, इकोनॉमिकली उसको बुरी तरह तबाह करे, लार्ज स्केल पर जाकर डोमेस्टिक डिस्टेबलाइजेशन करे। ये पुलिस ऑफिसर कहता है कि उनकी फौज यानी पाकिस्तान की फौज के जर्नैलों ने ये बात कही है कि इंडिया ने अगर जरा सा भी हमारा लैंड लेने की कोशिश की तो हम इंडिया का वो हशर करेंगे, हम इन पर पूरी तरह एटमी मिसाइल दाग देंगे, फिर देखी जाएगी। अब यहाँ देखिए पाकिस्तान की अल्हम्दुलिल्लाह कैपेसिटी क्या है। हमारे पास महदूद पैमाने पर तबाही करने वाले जो एटमी हथियार है, इससे तो अमेरिका डरता, उसकी टांगे कांपती हैं। देखिए 2012 से लेकर इन्होंने हम पर क्या प्रोपेगेंडा किया कि आप सऊदी अरब को दे देंगे। एक तो आप पूरा मुल्क उड़ाने वाली सलाहियत रखते हैं, एक आप पूरा शहर उड़ा सकते हैं, इलाके उड़ा सकते हैं। ये चीज़ें आपने समझनी है। लिहाजा इस सूरत हाल में इंडिया के अंदर अगर कोई शख्स 48 किताबें लिखे और 49वीं किताब में ये मेंशन करे कि $130 अरब अगले 10 साल में भी लगाकर इंडिया जंग नहीं जीत पाएगा, तो डूब कर मर जाना चाहिए मोदी सरकार को, और इस दफा शो डाउन हो ही जाए ताकि इंडिया को पता चल जाए वो कितनी कैपेसिटी में है। लगता है 2019 27 फरवरी से अभी तक उसने कुछ सीखा। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।